विफाक पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। मुल्क के मफाद में है कि सियासी तौर पर इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश करें। सियासी अदम इस्तेहकाम का हल किए बगैर हुकूमत बनी तो अवामी मसाइल हल नहीं कर सकती। अकेले हुकूमत नहीं बना सकता कोई। ECC बुलाकर मुस्तकबिल के हवाले से इत्तेफाक राय से फैसला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। कहते हैं, लाहौर में रात तक हम बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, सुबह उठकर देखा तो हार चुका था। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में चारों सूबों की जंजीर बनकर उभरी। तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। गुलामी नामंजूर के नाम इस फतह को हम कर देते हैं। गुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, अवाम की आवाज को दबाना, अवाम की राय को मुस्तरद करना, किसी के लिए अपनी मर्जी की हुकूमत बनवाना इकानमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत मिलने का दावा। कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक हमें 170 पर बढ़तरी हासिल है। 94 नशिस्तें वो हैं जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है। 3 इस्लामाबाद, 4 सिंध और बाकी पंजाब की सीट्स हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। जिसके पास 50 सीट्स भी नहीं, वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। विफाक में हुकूमत PTI की बनेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला 2 दिन में हो जाएगा। पंजाब को भी अवामी वज़ीर आला मिलने जा रहा है। जहां जहां नताइज बदले, कल वहां एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान पर हुक्मरानी के लिए भाग दौड़, नंबर गेम्स के लिए जोड़ तोड़ जारी। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात, कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ के साथ शिकवे किए। इलेक्शन नताइज से कबल ही नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। कहा, हमें पता है कि इत्तेहादी हुकूमत बननी है, अपनी मुशावरत कर रहे हैं। अपनी मरकजी मजलिस आमिला और पार्लिमानी पार्टी को एतमाद मिलेंगे। शहबाज शरीफ ने मुफाहमती हुकूमत के लिए तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम मुलाकात में ज़ेर बहस ना आया। राबते और मुलाकातें जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। मामलात आगे बढ़ने पर नवाज शरीफ भी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी का नून लीग के अलावा भी दीगर ऑप्शंस पर गौर। खुर्शीद शाह का कहना है, नवाज शरीफ ये कहने में जल्दबाजी की है कि वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से बड़ी उम्र के हैं, बड़ी उम्र वाला ही सदर बनता है। PTI के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है। सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। नून लीग के नंबर्स गेम पूरी करने के लिए सियासी राबते तेज। नून लीग MKM से राबता, मुलाकात की दावत। खालिद मकबल सिद्दीकी ने राबतों की तस्दीक कर दी। कहा, शहबाज शरीफ का कल फोन आया, आज मुलाकात के लिए बुलाना चाहते थे। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ को हमसे मिलने आना चाहिए। आज तय हो जाएगा वो आएंगे या हम जाएंगे। 1-2 दिन में बातचीत शुरू हो जाएगी। लीगी क़यादत से मुलाकातों का इत्तेहाद का नाम ना दिया जाए। हमने सिर्फ इलेक्शन में ताउन किया है। PTI और MKM का साथ चलना एक ख्वाब हो सकता है। सियासी क़यादत को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवामी खिदमत को हम आहंग करना चाहिए। यही जमहूरियत को फ़ाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। पोलराइजेशन तरक्की पसंद मुल्कों के लिए मौजू नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम। इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, तमाम जमहूरी क़ुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत पाकिस्तान की मतनू सियासत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। इलेक्शन के नताइज में ताखीर क्यों हुई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास बुला लिया। आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। नताइज से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन को नताइज में ताखीर से मुताल्लिक़ वजूहात बताई जाएंगी। कमीशन अरकान ने इंतखाबी नताइज में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया था। इंतखाबी नताइज का तनाज़े शिद्दत पकड़ गया। दर्जनों उम्मीदवारों ने रिजल्ट चैलेंज कर दिए। नवाज शरीफ ने NA-15 मानसहरा का नतीजा चैलेंज कर दिया। NA-130 से यास्मीन राशिद ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। NA-71 से रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की फतह चैलेंज की। NA-119 से मरीम नवाज के हरीफ उम्मीदवार का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू।
लाहौर हाईकोर्ट ने NA 128 का रिजल्ट रोक दिया। NA 148 में आजाद उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ ने यूसुफ रजा गिलानी की जीत चैलेंज कर दी। NA 47 का नतीजा भी हाईकोर्ट में चैलेंज। शुएब शाहीन ने दरखास्त दायर की। NA 117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी भी चैलेंज। NA 64 से कैसरा इलाही और PP 32 से परवेज इलाही की दरखास्तें। इलेक्शन कमीशन ने दोनों दरखास्तें मंजूर कर ली। उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में दोबारा फॉर्म 47 मुरतब करने की हिदायत। पंजाब असम्बली के हल्के PP 52 और PP 47 के इंतखाबी नतीजे के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त। ओकाड़ा के हल्के NA 138, हासिलपुर NA 164 समेत दीगर कई हल्कों के नताइज भी चैलेंज कर दिए गए। इलेक्शन नताइज के खिलाफ तहरीक इंसाफ का तीसरे रोज भी एहतजाज। पेशावर में 4 सदर और ईदगाह के करीब मुजाहरा। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज मुजाहरा। जमात इस्लामी भी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतखाबात में धांधली की गई। फॉर्म 45 और 47 में वाज़ेह फर्क है। हमारे उम्मीदवारों को धांधली से हराया गया। गुजरांवाला में भी PTI उम्मीदवारों और कारकुनों का एहतजाज। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नताइज में धांधली का इल्जाम। तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कामरान बंगिश ने रिकॉर्ड वोट लिए हैं। नूर आलम खान के 38,000 वोटों के साथ 1 लगाकर 1 लाख कर दिया गया। 16,000 वोट वाले को 25,000 वोटों वालों से जितवाया गया। मुझे 63% वोट मिले। महमूद खान के हल्के के नताइज भी तब्दील हुए। इलेक्शन के दिन धांधली नहीं हुई। फॉर्म 47 में तब्दीली की गई। कामरान बंगिश ने कहा कुछ आरओज और DROs ने आइन की खिलाफ वर्जी की। हम अवामी अदालत, कानून और इलेक्शन के मुताबिक जीत चुके हैं। महमूद जान ने कहा कि आरओज लापता हैं, उन्हें बाजियाब कराया जाए। हम अदालत से रुजू करेंगे। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर कायम रही। RO के दफ्तर पर शफाफियत पर समझौता हुआ। मुल्क भर में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। वोटर्स टर्न आउट 48% रहा। पाकिस्तान के आम इंतखाबात तरफ आफन की इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 28% पोलिंग स्टेशन पर अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी मुबस्सरीन को नहीं दी। रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस में मुबस्सरीन को नहीं जाने दिया गया। इब्तदाई नताइज की तैयारी और नताइज के ऐलान ने मुनज़्ज़म इलेक्शन पर सवालात उठाए। दौलत मुश्तरका के मुबस्सरीन बराए इंतखाबात के सरबराह ग्रुप डॉक्टर जॉनथन का कहना है कि इंतखाबी अमल के नताइज आने में ताखीर हुई। मोबाइल फोन और इंटरनेट बंदिश ने खदशात को जन्म दिया। इंतखाबी अमल का करीब से जायजा लिया है। अपनी रिपोर्ट दौलत मुश्तरका और इलेक्शन कमीशन से शेयर करेंगे। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर तशवीश। दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी महकमे खारिजा के तर्जुमान ने इलेक्शन के हवाले से बयान जारी कर दिया। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने अमरीकी हुकूमत से पाकिस्तानी इंतखाबात ना मानने का मुतालबा किया। कहा इस वक्त तक किसी को फातिह तस्लीम ना करें जब तक बदइंतजामी के इल्जामात की तहकीकात न की जाएं। बरतानी वज़ीर खारिजा डेविड कैमरॉन का कहना था कि हम इंतखाबात की शफाफियत में कमी से मुताल्लिक़ पैदा होने वाले संगीन खदशात को तस्लीम करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न होने पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा का कहना है कि आम इंतखाबात पर बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात हकीकत पर मबनी नहीं, मनफी लहजे पर हैरान है। बहुत से मुबस्सरीन के खदशात गलत थे। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं इस सिलसिले में तमाम काविशें ऐवान सदर में होने वाली 50 से ज़ायद मुलाकातें भी नाकाम गईं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती तो पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट में नतीजा दस्तयाब होता। EVM सिस्टम के साथ बैलेट पेपर भी होने थे जिन्हें अलग से शुमार किया जा सकता था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए हमारी तवील जद्दोजहद को याद रखें। आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की 253 सीटों के नताइज का ऐलान। 12 के नताइज आना बाकी। आज़ाद उम्मीदवार 100 सीटों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग ने 71 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी की 54, MKM की 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 3, JUI की 3 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 2 उम्मीदवार पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ANP, MWM और मुस्लिम लीग ज़िया की 1-1 सीट।
सूबाई असम्बलीज में इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी नताइज, कुछ हल्कों में नताइज रोक दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में PK 90 का नतीजा जारी कर दिया गया, कुछ देर बाद इंतजार की फहरिस्त में शामिल किया गया। सिंध असम्बली के भी तमाम हल्कों के नताइज जारी किए जाने के बाद PS 18 का नतीजा रोक लिया गया। इंतखाबी सामान छीने जाने पर 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का फैसला। सिंध में PP 84 सीटों के साथ सबसे आगे। पंजाब में नून लीग ने 138 हल्के जीत लिए, 136 पर आज़ाद उम्मीदवार फाते। बलोचिस्तान के 48 नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 11 हल्के जीतकर सबसे आगे। JUI और नून लीग ने 9 नशिस्तें हासिल की। बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद रशीद की छुट्टी के बायस केस की समाअत न हुई। अदालती अमले ने केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी की। उधर रावलपिंडी में 9 मई के मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ ने समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने मोहलत की इस्तदा की, अदालत ने मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अडियाला जेल से रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर की। 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। मैं हारा हूँ, इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लिया था। ये मेरा तीसरा चिल्ला है।